सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, चौथा समन किया गया है, आज उनको पेश होना है। लेकिन जानकारी जो मिल रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। शराब नीति केस है जिसमें पूछताछ ईडी करना चाहती है। पिछली बार भी समन किया गया था, 3 समन भेज चुके हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। और अब जानकारी मिली है कि जिस तरह से तीन बार का समन का जवाब उनकी ओर से भेजा गया है, ऐसे ही जानकारी अभी भी प्राप्त हो पा रही है कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। गोवा का दौरा भी सीएम केजरीवाल को करना है, जो कि पहले से ही निर्धारित था, और पूछताछ में वो शामिल नहीं होंगे, वो वहां पर नहीं पहुंचेंगे, ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। ये जानकारी अभी तक प्राप्त हो पा रही है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी लगातार चल रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं और वहीं पर जाकर पूछे जा सकते हैं, उनको भेजा भी जा सकता है, आप प्रश्नावली दीजिए और उसका जवाब हम देंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। उधर बीजेपी का कहना है कि ईडी आपके पास नहीं आएगी, बल्कि आपको ईडी के पास जाना होगा, आप नई रीति रिवाज शुरू मत कीजिए, ऐसा आम आदमी पार्टी की को निशाना साधते हुए बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। अब देखना यही था कि अब चौथे समन के बाद में केजरीवाल वहां पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है कि ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे केजरीवाल। चौथा समन था ये, जब उनको डेट दी गई थी कि 18 तारीख को उनको पेश होना है, लेकिन आज भी सीएम केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल डरते हैं, जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसका जवाब तो उन्हें देना ही होगा। आज नहीं तो कल उन्हें जवाब के लिए तलब किया जा रहा है, तो उनको जवाब देने के लिए पहुंचना ही होगा। देवेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी वही आप तक पहुंचाएंगे। देवेश, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, हालांकि सुबह से सस्पेंस बरकरार था कि आज पेश होंगे या नहीं होंगे, क्या आप तस्वीर क्लियर हो चुकी है पूरी तरह से? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो जवाब था वो ईडी को भेज दिया गया है, क्योंकि ये चौथा समन ईडी की तरफ से जारी किया गया था और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आबकारी नीति में जो तथाकथित घोटाले की बात कही जा रही है, उस पे उसकी पूछताछ करना चाहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, लेकिन पिछले 3 ईडी के समन की तरह इस ईडी के चौथे समन का भी जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भेज दिया गया है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी समन को लेकर भी सवाल उठा रही है और ये आरोप भी लगा रही है कि ईडी एक तरफ ये कहती है कि मुख्यमंत्री आरोपी नहीं है और दूसरी तरफ फिर समन भेजने का क्या मतलब है। साथ ही साथ आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी करवाना चाहती है। तो लगातार जिस तरह के आरोप पहले से लगाते आए हैं आम आदमी पार्टी, उसी तरह के आरोप एक बार फिर से लगाए गए हैं और कहा गया है कि चूंकि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में रोकने की एक ये साजिश है, केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, हमारा कोई भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। और ये भी आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं कि जो भी भ्रष्ट नेता होता है वो जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, मंत्री, विधायक भ्रष्टाचारी नहीं है, तो ऐसे में कोई भी आरोपी नहीं है। तो लगातार यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि बेवजह आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, खत्म करने की कोशिश है और लोकसभा चुनाव है, इस वजह से बार बार समन भेजे जा रहे हैं, गिरफ्तारी की एक साजिश की जा रही है। जी देवेश, ये भी कहा जा रहा था कि सीएम का पहले से गोवा का दौरा निर्धारित है, क्या वो गोवा दौरे पर जा रहे हैं? देखिए, ऐसे में अब बिल्कुल तय मान सकते हैं, क्योंकि अभी एक शिक्षक कार्यक्रम में वो शामिल है, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बच्चों को और शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। तो ऐसे में उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्मिलित होने आए हैं और जो सम्मानित है छात्रों को वो कर रहे हैं। और अब से हो सकता है कि जो क्योंकि जवाब भेज दिया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को, तो ऐसे में जो उनका पहले से शेड्यूल तय था 3 दिवसीय गोवा दौरे का, वो गोवा के लिए रवाना होंगे। तो ये
इस पर सस्पेंस था कि मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जाएंगे, पूछताछ में शामिल होंगे या अपने तय शेड्यूल के अनुसार गोवा के लिए निकलेंगे। तो ऐसे में जवाब भेज दिया गया तो ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री पूछताछ में शामिल नहीं होंगे एक बार फिर, और जो उनका निर्धारित दौरा है गोवा का 3 दिवसीय, उसके लिए रवाना हो जाएंगे। साथ में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है लगातार देवेश कि सीएम केजरीवाल जवाब देने से बच रहे हैं, वो कतरा रहे हैं। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो उनको जाना चाहिए और अपने जवाब देने चाहिए। आखिर ऐसे कब तक बचते रहेंगे? उन्हें एक ना एक दिन तो पेश होना ही पड़ेगा। देखिए, इसके ऊपर लगातार आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी खुद मुख्यमंत्री जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार जो है एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो। 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, एक भी पैसे की जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं शराब नीति में, उसकी रिकवरी नहीं हुई है। तो ये साजिश की जा रही है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की। और अगर ईडी कोई सवाल पूछना चाहती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, तो वो एक प्रश्नावली मुख्यमंत्री को भेज सकती है और उसका वो जवाब देने के लिए तैयार है। ये पिछले समन, जब तीसरा समन आया था, उस दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी। और साथ ही साथ ये लगातार कहा जा रहा है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री उसका पालन करेंगे। हालांकि क्योंकि चौथा समन था, लेकिन इसका जवाब फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भेज दिया है। तो अब तय है कि जो शेड्यूल है मुख्यमंत्री का गोवा जाने का 3 दिवसीय, वो गोवा के लिए रवाना होंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया देवेश तमाम जानकारी के लिए।